हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बहुत दिन बाद वीडियो बनाने के लिए सॉरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स में जो आप पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, वो एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन बनती कैसी है। ये पूरा जो वीडियो है ये एक्सपेरिमेंट बेसिस वीडियो है। इसमें मैं आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपने भी पढ़ रखा होगा अपने स्कूल टीचर से कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है यानी बहुत दूर होता है, तो वहां से कॉनकेव मिरर पे जो रेस है वो आती है और वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, सबको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आता है और उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, फोकस। इसी तरीके से दूसरा, जब वो बियॉन्ड द सी रखा हो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज कहां बने, सी और एफ के बीच में बने, तो इमेज कैसा बनता है वो तो हमने ऐसा बुक में पढ़ लिया। क्या सच में ऐसा बनता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और रियल का मतलब होता है वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सको। बच्चों, इमेज दो तरीके का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज जो होगा उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चेक करके देखते हैं सारे केसेस कि क्या ऐसा होता है। आइए। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का इमेज आज मैं इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से स्क्रीन पर निकालूंगा। तो चलिए, रेडी हैं आप लोग? देखिए, ये हमारे पास स्क्रीन है, जुगाड़ की हुई है, पेज है, बस उसको फोल्ड कर लिया है, जुगाड़ खत्म। देखिए क्या कर रहे हैं, उससे सारी रेस कहाँ आ रही होंगी, इस मिरर पे, और इस मिरर से कन्वर्ज करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो भेज रहा होगा। लेट्स चेक दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड वी नेम दैट फोकस। चलिए देखिए, यहां करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इमेज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, हल्का हल्का धुंधला ब्लरी इमेज बन रहा है। ब्लरी इमेज अभी भी है, अभी भी ब्लरी इमेज है। और ये देखिए, एग्जैक्ट शार्प पॉइंट आपको मिल गया, शार्प इमेज मिल गया, और इसी पॉइंट पर यानी सारी रेस कन्वर्ज हो रही हैं। और हम इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, फोकस। क्या नाम देंगे, फोकस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फोकस कैसे ढूंढते हैं। अगर आप देख सके तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमने इस स्क्रीन पर बना लिया है, इसका मतलब ये जो इमेज बना रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, रियल इमेज। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं, जिसमें हेलो बच्चों, तो चलिए, अभी हमने देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो उसकी इमेज हम फोकस पर बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं बनाने, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा हो, सी पर रखा हो, सी और एफ के बीच में रखा हो, एफ और इसके बीच में रखा हो पोल के। देखिए, मैंने ऑलरेडी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसलिए ताकि समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो बहुत लंबा ना बने। हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर फोकस होता है, सारी इमेज बननी, हमारी शार्प इमेज मिलती है, हम वहां से जहां हमने मिरर रखा है उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, और ये क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जस्ट 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो मैंने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर लिया है। देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको जलाने जा रहा हूं। ये हमने कैंडल जलाई और ये रख दी, यहां रख देते हैं। अगर आप देख सकते रहे हो तो ये बियॉन्ड द सी रखा हुआ है। आइए चेक करते हैं इसकी इमेज कहां बनेगी। पहले हम सी के इधर चेक करते हैं, तो अगर आप देख सके तो आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक बहुत ब्लरी इमेज है। अगर हम और इधर आए तो हमको एग्जैक्ट एक इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है, जो आपको शायद लाइट की वजह से बहुत इंटेंसिटी नहीं अच्छी होगी, लेकिन ये एक शार्प इमेज है। और ये कहाँ दिख रहा है हमको, सी और एफ के बीच में इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट, हमारा इमेज हमारा स्क्रीन पर है, तो हम इसे रियल बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड, और सी और एफ के बीच में है। चलिए हम तीसरा केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं। यहां चेक करेंगे, इसका इमेज कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ वरना पेपर में आग लग जाएगी, एक एक्सपेरिमेंट में लग गई थी। देखिए, ये है ऐसा, इसे यहाँ देखेंगे
तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और ऊपर चलेगा और हमको एग्जैक्ट शार्प इमेज कहाँ दिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन्वर्टेड और रियल है क्योंकि इमेज कहाँ है, स्क्रीन पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज दिख रही है आपको, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी आपको कहाँ मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आइए चौथे केस की तरफ चलते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो कहां इमेज बनेगी, देखिए हम यहां देख रहे हैं, कहीं आपको अगर इमेज दिख रही है बताइए, नहीं दिख रही है। अगर हम इसे और इधर लेके चलते हैं, देखिए अभी भी नहीं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिखने स्टार्ट हो गई, और ये कहाँ है, बहुत दूर नहीं, और इसका इधर ही कहीं होगा। ये दिखा, देखिए रियल, इन्वर्टेड, और ये बहुत बड़ा इमेज है, इतना बड़े इमेज में बन रहा है, ये इतना बड़ा इमेज बना हुआ है, आप देख सकें इतना बड़ा इमेज बना है। तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी लो लग रही होगी, शायद शार्प है ये, ठीक है। चलिए अब हम इसे फोकस पर रखने जा रहे हैं, और अगर हम फोकस पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि इमेज जो यहाँ कहीं मिल रहा था वो खो गया है, और इमेज इसका कहाँ होगा, बहुत दूर दिखेगा, दिख भी नहीं रहा है। देखिए चेक करता हूं मैं, फिर भी पूरा पेज अनफोल्ड करके चेक करते हैं, कहीं शायद दिख जाए। दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर बना हुआ है ना, ये कहीं भी नहीं दिख रहा, उसकी रेस वो क्या कर रहा है, ये पूरी बाहर भेज दे रहा है ना। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एफ और पी के बीच में, जब हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनता है बेटा, बियॉन्ड द मिरर, और बियॉन्ड द मिरर हम स्क्रीन रख करके चेक नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको आई होप समझ में आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर डिस्प्लेस करके हम इमेजेस कैसे कैसे मिलते हैं। थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग।